सिर पर? ये बताइए, क्या आपको यकीन है आपका जान लेने का इरादा नहीं था? क्या आप नहीं चाहते थे कि आपके पति सच में मर जाए? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। डिफेंडेंट, प्रोसिक्यूशन के सवाल का जवाब दीजिए। माफ कर दीजिए जज साहब, माफ कर दीजिए। मैं बस उन्हीं के लिए जिंदा हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है जब वो ये नहीं समझते। माफ कर दीजिए मुझे छोड़ दीजिए। वो एक मामूली झगड़ा था। माफ कर दीजिए मुझे, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। बहुत अच्छे मिस्टर जोई, ऐसा लगा जैसे किसी गुंडे से बात कर रहे हो। 70 साल की बूढ़ी औरत से कोई ऐसे बात करता है क्या? मैं तो उनके साथ बड़ी नरमी से पेश आ रहा था। तुमने देखा नहीं, मैंने अरेस्ट वारंट की डिमांड तक नहीं की, पर तुम लोग तो हद से आगे बढ़ गए। साफ साफ बोलो, कहना क्या चाहते हो? तुम्हें उसे बेकसूर साबित करना है तो फिर मैं भी पूरा जोर लगाऊंगा। मैं इतना कमजोर नहीं जो जुर्म साबित न कर पाऊं। इसने तो सजा दिलवाने की कसम खा ली है। आसान नहीं होगा। क्यों ना हम पाक यूसिक को ही कोर्ट में बुलवा लें? वो खुद ही बोल देगा कि वो सजा नहीं दिलवाना चाहता। क्या हम उसका यही बयान लिखकर कोर्ट में जमा नहीं करवा सकते? क्या ये एप्लीकेशन यूसिक की अपनी हैंडराइटिंग में होगी? नहीं, मैंने उन्हें जो फॉर्म दिया था उन्होंने बस उस पर साइन कर दिया। फिर नहीं। अगर वो खुद आकर बोलेंगे तभी जूरी इस पर गौर करेगी। साइन किए पेपर की कोर्ट में कोई अहमियत नहीं, खासकर जूरी के लिए। पर क्या वो सबके सामने ऐसा बोलेगा? बहुत ही उल्टी खोपड़ी का आदमी है वो, और अटॉर्नी वू को देखते ही वो गुस्सा हो जाता है। पाक यूसिक से सवाल जवाब मैं कर लूंगा। वो तुम सवालों का एक ड्राफ्ट तैयार कर देना। ठीक है, कर दूंगी। मैं कसम खाकर कहता हूं कि जो भी बोलूंगा, कि जो भी कहूंगा वो सब सच कहूंगा। सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। और अगर मैंने कसम तोड़ी तो मुझे झूठी गवाही के लिए सजा दी जाए। अटर्नी वू, तुम जाओ। क्या? इसे देखकर मुझे भी गुस्सा आ गया था। मैं होता तो मैं भी इसे मारता। जब ये तुम पर भड़का तो उसके बाद जुनहो ने यही कहा था। डिफेंस, आप गवाह से सवाल पूछ सकते हैं। चलो जाओ वो, और इसका गुस्सा अच्छे से बाहर निकलने दो। जाओ, गालियां खाओ। ओके। डिफेंस, सवाल करने हैं या नहीं? हम तैयार हैं। जाओ, कुछ नहीं होगा। हेलो, मैं आपकी वाइफ की अटॉर्नी हूँ, वू यंग वू। ए! तू कहा था ना गलती से भी अपनी मनुष्य शक्ल मत दिखाना, हैं? तुम सब मिले हुए हो क्या? हैं? सब चाहते हैं कि मैं गुस्से की वजह से जल मरूं। तुम सब मेरी मौत चाहते हो, हैं? विटनेस, मुझे यहाँ इसलिए बुलाया था इस मनहूस की गंदी शक्ल दिखाने। क्या कर रहे हैं आप? आराम से। जज साहब देखिए, आप कोर्ट की इंसल्ट कर रहे हैं। ए, चुप कर। तुम सब मिले हुए हो। तुम्हें जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी। कीड़े पड़ेंगे, तुम सब कुछ देख लेना हरामिया। क्या कर रहे हो? बात करोगे? क्या कर रहे हो ये? जज साहब, कोई रोको। ये सबसे बदतमीज बुड्ढा है, मान क्यों नहीं जाता? अरे रोको इसे। हम 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। अरे तुम आदमी हो या जानवर? जानवर भी तुमसे अच्छे होते हैं। अरे बस कर बुड्ढे। क्या कर रहा है बुड्ढा? लेके जाओ इसे। जैसा कि आप सबने अभी देखा, इस तरह के पति के साथ रहना किसी भी औरत के लिए मुश्किल है। वो हद से ज्यादा शक्की आदमी है और गंदी गंदी गालियां जबान पर रहती हैं। इसके बावजूद डिफेंडेंट ने
पूरी जिंदगी इनके साथ गालियां सुनते हुए इनकी दिमागी बीमारी का ख्याल रखा। वो एक ऐसी पत्नी है जो हमेशा गालियां सुनती रही और एक दिन उनका सब्र टूट गया। पर वो ऐसी बीवी नहीं है जो पति के कत्ल का इरादा रखे, और इन्हें अपनी गलती का पूरा एहसास है और पछतावा भी। सुनो, एक काम करो, यहाँ से उसको- योर ऑनर, हॉस्पिटल ले जाते हुए रास्ते में ही अचानक विक्टिम की मौत हो गई। क्या कहा? क्या? किसकी मौत हो गई? मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए क्या? मैम, हम कत्ल की कोशिश के इल्जाम को कत्ल में बदलवाना चाहते हैं। इस केस में इल्जाम को अभी के अभी फौरन बदला जाए। अगर मैं उनसे सवाल पूछने नहीं जाती तो मिस्टर पाग्यू से गुस्से में आग बबूला नहीं हुए होते। नहीं, अगर मैंने ये केस हाथ में लिया ही नहीं होता तो शायद मिस्टर पाग्यू से आज जिंदा होते। मैंने पहली बार जो सबके सामने शब्द बोले वो थे चोट पहुंचाना। और जिस इंसान ने पहली बार कहा कि मैं बड़ी होकर अटॉर्नी बनूंगी वो आप थी आंटी। कितनी अजीब बात है। मैं अपने पहले ही केस में साबित करना चाहती थी आपने कत्ल नहीं किया, बस चोट पहुंचाई। तुम क्या कहना चाहती हो? मैंने पहले कभी कोई केस नहीं लड़ा, इसलिए अच्छा करना चाहती थी, अच्छा वकील कहलाने के लिए। मैं लालच में आ गई। आपके पति मेरी वजह से नहीं रहे, माफ कर दीजिए। इसमें तुम्हारी क्या गलती है? गलती तो मेरे पति की थी जो आज से 20 साल पहले एक छोटी सी बच्ची के सामने प्यार से बात करने की बजाय गंदी गालियों की भाषा बोलने लगे। गलती मेरी है जो मैंने प्रेस उठाई और ये भी नहीं सोचा कि वो कुछ दिनों के ही मेहमान हैं। बेचारे सर दर्द से हमेशा छटपटाते रहते थे और मैंने उनके साथ ऐसा किया। मैं ईश्वर, मैंने क्या किया? बहुत गलत किया। ये सब क्या हो गया? मुझे छोड़कर चले गए, अकेला छोड़ दिया मुझे। आ जाओ।